आपको बताऊं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि 21 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया जा रहा है और हमें प्लेट में रखकर अब नवाज शरीफ की झोली में पेश किया जा रहा है कि देखो हमने माहौल बना दिया, देखो हमने जूते मार मार के इस कौम को बिठा दिया और लो आप आकर हुकूमत करो। मैं ये देखने आया हूँ, एक तो ये देखने आया हूँ, यहाँ से हमारी बड़ी यादगारें वाबस्ता हैं। इसको हम भर दिया करते थे और एक दिन पहले नहीं 10-10 दिन पहले मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितना राशन लाए भी गए हैं तो कितने, ठीक है, और ये भी देख, और आप कुदरती मिल गए। तो आज मैं ये एक सवाल मेरे अंदर एक जन्म ले रहा है, वो मैं करना चाहता हूँ अपनी स्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट कि मुझे बताओ इसको गद्दार कब कहना है, मुझे आज ही बता दो। मैंने इस शख्स को चोर कब कहना है, मुझे आज ही बता दो। आज तुमने कहा इसको हीरो मान लूं, मैंने मान लिया, मुझे ये भी बता दो कि इसे चोर कब कहना है ताकि मैं तैयारी कर लूं, ज़हन बना लूं, अपने दिल को मना लूं कि आपके कहने पर मैंने एक दिन इसको चोर भी कहना है, एक दिन इसको मोदी की से साड़ियाँ खरीदते हुए और तब्दील करते हुए वो भी इल्ज़ाम मैंने इस पर लगाना है। और मैं एक बात पूरी कौम को कहता हूँ, मुझे नवाज शरीफ से आज कोई इख्तलाफ नहीं, कोई गिला नहीं, मैं उसके खिलाफ एक बात भी नहीं करूँगा। ये नहीं कि यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए कि मैं जान चुका हूँ ये लोग क्या हैं, कठपुतलियाँ मेरी तरह। असल हुकूमत तो उसके हाथ में होती है जिसके हाथ में लाठी होती है। और जब जब मैं लाठी देखता हूँ ना, एसपी के हाथ में भी लाठी होती है, मैं एसपी के हाथ में लाठी देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है मैं भेड़ हूँ। और जब मैं किसी बड़े के हाथ में लाठी देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वज़ीर आज़म भी भेड़ है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं नवाज शरीफ से ये सवाल करना चाहूँगा, आज उनके ये जितने भी लोग हैं उनसे सवाल करता हूँ मैं, कठपुतली रह पाएगा नवाज शरीफ? और लाने वालों से भी सवाल करता हूँ कि कितनी देर कठपुतली रहेगा, ये भी मुझे आज ही बता दो। और एक आज पैगाम मैं पूरी कौम को दूंगा, उन लोगों को जो घबरा कर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख में, मुफलिसी में, इस महंगाई से। तुम्हारी ताकत है गुर्बत, गुर्बत को कमजोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। तुम हमारा हथियार और हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करने ही वाले हैं बहुत जल्द। और साइफर के मामले में मैं आपसे सवाल करूंगा, साइफर के लिए जो है वो इमरान खान साहब अंदर हैं और उधर से दूसरे जनाब आ रहे हैं, उनको कल दे दिया गया है नोटिस, नैब ने भी कह दिया कि हमें कोई परेशानी नहीं है, नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। सबसे पहले साइफर का बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं लॉ का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्टली इस सवाल पर पूछना चाहता हूं। एक ऐसे जो आपने देखा होगा उसके इख्तियार में नहीं होता लॉकअप का दरवाजा खोलना, वो मुहर्रिर के पास उसकी चाबी हुआ करती है। इसमें मुहर्रिरों को शामिल क्यों नहीं किया, यानी सेक्रेटरियों को? ये कैसा मुकदमा दुनिया में अपनी नवीयत का अलग मुकदमा बना दिया जिसमें सिर्फ वजीर खारजा और वजीर आज़म शामिल कर दिए, बाकियों को टच भी नहीं किया। और मैं ला का ये तालिब इल्म नहीं हूँ, जाए आप इन सब से सवाल करें, सेक्रेटरी कहाँ है, वो इसमें वालब क्यों नहीं पाए गए? इसका मतलब ये ऊपर से मुकदमा बनाया गया सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए, उसको मुर्दा बनाने के लिए, उसको इस बात पर कायल करने के लिए कि कंप्रोमाइज कर दो। आज उसको यहाँ मूवियाँ दिखाई जाती होंगी कि देखो खान तुम्हारे साथ पाकिस्तानी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन मूवियाँ दिखाने वालों में तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने डरा तो लिया हमें, लेकिन कब तक? ये खौफ के बहुत टूटने वाले हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगा यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमने इमरान खान का जलसा भी देखा तो हमने ये पंडाल को भरा हुआ पाया, लोग बाहर भी उसी तादाद में खड़े थे। क्या लग रहा है PMLN ये काम कर पाएगी, पंडाल को भर पाएगी क्या लोग, क्योंकि बाहर से भी लाए जाएंगे? सॉरी, आप PMLN कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं वेट एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ। मैं अभी मोटरवे से, मेट्रो से आ रहा था, उसके सामने फ्रंट शीशे पर इसका नवाज शरीफ का पोस्टर लगा हुआ था। अभी इनकी हुकूमत तो नहीं है, किसने लगाया वो पोस्टर? वो मेरी मलकियत है, ये एक सियासी जमात है, जब हुकूमत में आएगी तो अपनी मनमानियां करना। अब क्यों, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ये भर पाएगी कि नहीं?
लोगों के पास भूख रोटी मुफलिसी और गुर्बत की हालत में है। महंगाई का तूफान लोगों को उड़ा कर रख दिया है उसने। मुझे बताएं कितने पाउंड देंगे तो लोग आएंगे? इनके पास पैसे हैं इतने कि ये भर पाए? और मैं कहा करता हूं जो डालू में नहीं बिकता वो इमरान खान की एक मुस्कुराहट पर बिक जाया करता है। इनके पास वो मुस्कुराहट है, वो इमरान खान की सच्ची और नबी तुली बातों पर बिक जाया करता है। इनके पास वो सच्ची और नबी तुली बातें हैं।